नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए बात हम उठाएंगे पानी की बढ़ती परेशानी को लेकर। जैसे जैसे अब गर्मी का समय बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पानी की किल्लत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। और आज इसी मुद्दे पर बोलेंगे हल्ला। हरियाणा के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर पानी का संकट गहराता हुआ चला जा रहा है। पानी की जो जल स्तर है वो लगातार दिनों दिन नीचे जाता नजर आ रहा है और ऐसे में अब आम लोगों के लिए परेशानियां बढ़ चुकी हैं। पानी की परेशानी नई नहीं है, पानी की परेशानी बीते एक लंबे समय से देखने को मिल रही है। अब इस वजह से हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी के इस खड़े संकट को लेकर के लोग अब पैसे चुका करके पानी के टैंकर बुलाने को मजबूर हैं। पीने के पानी को लेकर के परेशानी इतनी ज़्यादा नजर आ रही है कि हालात अब बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। अब पानी के बिना सब कुछ सूना नजर आता है और पानी के बिना सब कुछ अधूरा दिखाई देता है। अब टैंकर का जो पानी है उसके लिए हर महीने 600 से 700 रुपये खर्च करने पड़ते हैं लोगों को। वहीं शिकायत के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीण लगातार इसको लेकर के अपनी शिकायत रखते रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा ये बताया जाता रहा है कि उनके इलाके जो हैं, जो उनका पूरा क्षेत्र है, उनके शहरों में ग्रामीण इलाकों के अंदर पानी एक लंबे समय से नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। अब ऐसे में पानी की उपलब्धता ना होने की वजह से लोगों को मजबूरी में पैसे खर्च करके टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है। अब पानी की इस परेशानी को लेकर के न सिर्फ अधिकारियों तक वो शिकायत कर चुके हैं, बल्कि सरकार के नुमाइंदों तक भी अपनी जानकारी इस बारे में पहुंचा चुके हैं, लेकिन हल अभी तक नहीं हुआ है। लोगों का जीना पूरी तरीके से मुश्किल में आ चुका है और पानी अगर ना उपलब्ध हो पाए तो आप समझिए कि हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले से ही पानी को लेकर के संकट गहराता हुआ नजर आता है। हरियाणा के अंदर पंजाब के साथ विवाद पहले से ही पानी को लेकर के चल रहा है। SYL को लेकर के, यानी कि सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर के कई दशकों से विवाद बना हुआ है, लेकिन इस विवाद का समाधान नहीं हुआ है। अब ये माना जाता है कि SYL और तमाम ऐसे विषयों का अगर हल हो जाए तो शायद पानी की आपूर्ति हरियाणा के उन इलाकों में हो पाए जहां पर एक लंबे समय से पानी की किल्लत बनी हुई है। समस्या हो रही जी, जोड़ मत पानी डिग्गी में सप्लाई हो के आया है। दोपहर में भी गर्मी महान ले जाओ, पानी की बारिश किल्लत है, बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है जी। सरकार से मांग क्या करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि हमारे गांव में पानी होना चाहिए, हमें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। खारा पानी पी रहे हैं हम। तो कितने साल से समस्या है? कितने हमें तो 23-24 साल हो गए जी यहाँ आई, तभी तो समस्या देख रहे हैं हम तो। तो ये आपने लोगों की बातों को सुना है। ये ग्रामीण हैं जो कि लंबे समय से पानी ना मिलने की वजह से परेशानी में आ चुके हैं। परेशानियां उनके सामने कई हैं। पानी की परेशानी को लेकर के समस्या तो बनी हुई है, लेकिन इसका समाधान कैसे किया जाए? अब इसके लिए बाकायदा वो अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, अधिकारियों के सामने जाकर के गुहार लगा चुके हैं। सरकार के कई नुमाइंदे, इलाके के जनप्रतिनिधि जिन तक वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हल होता हुआ नजर नहीं आया। अब ऐसे में ग्रामीणों की जो परेशानियां हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्रामीण इसको लेकर के कई बार मटका फोड़ प्रदर्शन भी कर चुके हैं, इससे पहले भी हम आपको वो तस्वीरें दिखा चुके हैं। लेकिन बिना पानी, अगर आज की तस्वीर आप देखें तो वो अधूरी से नजर आती है। बिना पानी के कुछ भी पूरा नजर नहीं आता है और टैंकरों से पानी अगर मंगवाएं तो बड़ा महंगा पड़ता है। अब टैंकर का पानी पीने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है, इसके लिए बाकायदा जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ रही है। 600 से 700 रुपये इसके लिए बाकायदा खर्च करने पड़ रहे हैं। अब आसपास के सभी जो मोहल्ले के लोग हैं उनके साथ मिलकर के एक साथ पैसा इकट्ठा करके उसके बाद कहीं जा करके टैंकर का पानी मंगवाना पड़ता है। अब आप ये सोचिए कि 2022 में आकर के आप पानी की उपलब्धता के लिए, पानी की एक एक बूंद के लिए आप एक इलाके से दूसरे इलाके तक कई किलोमीटर का रास्ता तय करके, सफ़र तय करके आप पानी के लिए जो सामान हैं वो लेकर के जाते हैं, पानी आप लेकर के आते हैं, कई किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, तो परेशानियाँ इसमें कई बढ़ती हुई नज़र आती हैं। अब ऐसे में पानी की इस परेशानी का समाधान कैसे होगा, कब होगा, इसको लेकर के आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। इस मंच के जरिए आप जुड़ करके बता सकते हैं कि हरियाणा के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर पानी की ये जो परेशानियां हैं बनी हुई हैं। पानी की इस परेशानी को लेकर के आपने अभी तक कहां पर जाकर के शिकायत कर चुके हैं और पानी की इस परेशानी का समाधान के लिए क्या अधिकारियों के द्वारा कोई भरोसा दिया गया, कोई आश्वासन अभी तक आप लोगों को या जो ग्रामीण हैं उनको दिया गया है? क्या पानी की परेशानी शहरी इलाकों में ज़्यादा बनी हुई है, ग्रामीण इलाकों में कम है?
या आप बताना चाहेंगे कि ग्रामीण इलाकों में क्या इस वक्त स्थितियां देखने को मिल रही है? ग्रामीण इलाकों में पानी का संकट कितना ज़्यादा गहरा रहा है, ज़रा इस मंच के जरिए जुड़ करके आप हमें बता सकते हैं। और ये वो मंच है जहां से जुड़ करके आप बता सकते हैं कि कैसे पानी की इस परेशानी का समाधान किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस मंच के जरिए अपने इलाके में बदलाव के तौर पर सुधार के लिए कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं। उनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो बताना चाहते हैं कि अधिकारी अगर ऐसे कुछ उपाय अपना लें या कुछ ऐसे कदम उठा लें तो उससे पानी की इस परेशानी का हल भी हो सकता है। क्या वो समाधान के रास्ते हो सकते हैं? क्या आपके पास सुझाव है? वो आप हमें दे सकते हैं। इस मंच के जरिए बिना समय गवाए आप जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे इस पानी की परेशानी का हल किया जा सकता है। तो हल्ला बोल कार्यक्रम जो कि एक मंच आपको उपलब्ध कराता है, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देता है जहाँ पर आकर के आप अपनी बातों को, अपनी शिकायतों को, अपनी परेशानियों को आप न सिर्फ जनप्रतिनिधियों तक रख सकते हैं बल्कि अधिकारियों तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, ये आप हमें बता सकते हैं। क्या आपके इलाके में भी पानी की किल्लत बनी हुई है तो भी आप जुड़ सकते हैं। क्या आप कई बार अधिकारियों तक अपनी शिकायत को पहुंचा चुके हैं, अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद भी अधिकारी इस पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो भी आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ पानी की इस परेशानी का हल कैसे किया जा सकता है, सुझाव अगर आपके पास कोई है तो आप वो सुझाव देने के लिए भी इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। तो पानी की किल्लत के लिए असल मायने में जिम्मेदार कौन है और क्या आपके इलाके में पानी की परेशानी कब से बनी हुई है और कितना लंबा समय बीत चुका है जब पानी की आपूर्ति आपके इलाके में नहीं हो पा रही है? पानी की परेशानी आप एक लंबे समय से देखने को तो मिलती है। हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की आपूर्ति होती नहीं है। अब ऐसे में पानी की आपूर्ति पूरी करने के लिए, अलग अलग जगहों पर पानी की उपलब्धता देने के लिए अब प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर कदम उठाने की जरूरत है। ललित हमारे साथ दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ललित, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप पानी की इस परेशानी पर, बोलिए आप। हल्ला। हेलो जी, नमस्ते सर जी। हाँ जी, ललित नहीं है जी, दलीप सिंह। हाँ हेलो ललित, बताइए। ललित, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बताइए क्या कहना चाहते हैं। दलीप सिंह है जी, दलीप सिंह। हाँ जी, दलीप DLIP। अच्छा ठीक है, माफ कीजिएगा, बताइए। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, नांगल चौधरी थे। हाँ सर जी, हम ये कह रहे थे कि हमने हाँ। जब से CM विंडो बनी, आपके माध्यम से आपका हल्ला बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके चैनल का। हमसे जब से CM विंडो बनी है ना, तब से CM विंडो में शिकायत दे रहे हैं। ये हमारी शिकायत नंबर है 045-101 और बार बार रिमाइंड दे रहे हैं। ये अधिकारी कर्मचारी इतने लापरवाह, CM विंडो का कोई खौफ नहीं है। जबकि बिजली मंत्री, ये बिजली का है जिस डिपार्टमेंट में, इन्होंने खाली घोटाला भ्रष्टाचार की जांच के लिए ही और इनकी संपत्ति जांच के लिए लेटर डाले। इन्होंने जो समाधान की बजाय इन्होंने कर्मचारी का समाधान कर देते हैं। और बिजली मंत्री ने इनको फोन कर दिया, इनको तुरंत मेरे को 4 महीने से तनख्वाह नहीं हुई। बिजली मंत्री ने फोन कर दिया, इसको तुरंत तनख्वाह दो और दोबारा ज्वाइन की कराओ। और 15 साल से पूर्ति कर रहा हूँ जी। और यहाँ ओम प्रकाश सामाजिक न्याय मंत्री है, उन्होंने मेरे बिजली मंत्री इनका बहुत। ठीक है, लेकिन आज जो विषय है ना वो पानी को लेकर के है। पानी की परेशानी को लेकर के आप भी कुछ बताना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। ओम प्रकाश अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पानी की परेशानी आपके इलाके में कब से बनी हुई है और इसके समाधान के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? क्या अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाई है? अगर शिकायत की गई है तो क्या उन्होंने कहा है? कोई भरोसा दिया आपको? ओम प्रकाश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ओम प्रकाश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप हिसार से हमारे साथ अगले दर्शक प्रेमचंद कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पानी की परेशानी को लेकर के संकट नजर आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आबादी 700 के करीब है सर, खेतों में डाणियां है जी। वहाँ पर पानी की इतनी समस्या है सर, ना वो वहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई वाटर पाइप है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है सर पानी की। अब नहर में पानी आता है तो हम वहाँ से पानी के टैंकर भर भर के वहाँ गाँव में, ये खेतों में तालाब बना रखे, कुंड बना रखे, उनमें पानी डालते हैं जी।
चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेमचंद जी, आप जुड़े हमारे साथ। जोगिंदर पाल अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जोगिंदर पाल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं और क्या परेशानी है, कितने समय से पानी की समस्या नजर आ रही है, बताइए। रोहतक में इतनी दिक्कत हो रही है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। 3-3 दिन पानी नहीं आ रहा, 20-20 रुपए का जग लेने मजबूर है लोग पीने के लिए। ना आदमी नहा रहा है ना कुछ। कल सीएम साहब आ रहे हैं रोहतक में, इतने पानी की बर्बादी कर रहे हैं ये लोग। रोहतक में सीएम साहब की रैली है, प्रशासन कोई कदम 20-20 रुपए में जग मिल रहे हैं, 600-700 रुपए में टैंकर से पानी लिया जा रहा है जी। प्रशासन पानी और बिजली की भी दिक्कत हो रही है जी। आम आदमी वैसे मर गया जी। बीजेपी रोहतक में तो बिल्कुल लवारिस हो चुका है, रोहतक वासी बिल्कुल लवारिस हो चुके हैं जी। ठीक है, यानी कि शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आया। क्या जोगिंदर पाल जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। तो रोहतक में भी परेशानी कुछ इसी तरीके से बनी हुई है, यानी कि रोहतक में, हिसार में, नांगल चौधरी में, ये अलग अलग ऐसे इलाके हैं जहां से जुड़ करके दर्शक के बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र के अंदर, उनके ग्रामीण इलाकों के अंदर, उनके शहरों में भी पानी नहीं पहुंच रहा है। लेकिन क्या आपके इलाके में, क्या आपके शहर में, क्या आपके ग्रामीण क्षेत्र में पानी की उपलब्धता है, कितने समय से पानी आ रहा है, या फिर पानी की उपलब्धता अगर नहीं हो रही है तो कब से नहीं हो रही है, ये इस मंच के जरिए जुड़ करके आप हमें बता सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, नंबर फ्लैश लगातार हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे इस मंच के साथ आप जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या असल मायने में परेशानियां आपके सामने हैं, कैसे इन परेशानियों का समाधान किया जा सकता है और कौन असल मायने में इसके लिए जिम्मेदार आपको नजर आता है। अधिकारियों को कई बार आपने बता दिया, अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी इस पर कोई कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहे। और यहीं से सवाल उठता है कि आम लोगों के सरकार से जुड़े हुए अगर मसले हैं, जो मुद्दे हैं, अगर उनका समाधान नहीं होगा तो कैसे इनका हल किया जाएगा। और इसीलिए ये आप टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश होते हुए देख रहे हैं, जो कि ये बताते हैं, आप इस मंच के साथ आप जुड़ करके आप बता सकते हैं कि कैसे इन परेशानियों का समाधान आप चाहते हैं, क्या उसके लिए आपके पास सुझाव नज़र हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव भी है तो भी आप इस मंच के साथ जुड़ करके हमें बता सकते हैं। तो पानी की इस परेशानी का हल कैसे होगा, कैसे इस समस्या को दूर किया जाएगा, ये लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। साथ ही साथ परेशानियां कितनी बन चुकी हैं, ग्रामीण इलाकों में लोग कितने ज़्यादा परेशानी में आ चुके हैं, ये आप लगातार तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। अब पानी की समस्या के खिलाफ लोगों ने कई बार हल्ला बोला भी है, शिकायत की भी है, लेकिन अभी तक भी उसका समाधान नहीं हुआ। लेकिन ये वो ऐसा मंच है जहां से जुड़ करके आप अपनी परेशानियों को प्रदेश के बाकी लोगों तक, देश के बाकी हिस्सों तक पहुंचा सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि कहां पर, हरियाणा के कौन से इलाके में पानी की किल्लत अभी भी बनी हुई है। सरकार तक, अधिकारियों तक, प्रशासनिक लोगों तक, जनप्रतिनिधियों तक आप अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं और आपकी आवाज़ हम बनेंगे, आपकी आवाज़ को हम उठाएंगे। और इसीलिए ये मंच है जहां से जुड़ करके आप अपनी आवाज़ को रख रहे हैं। इससे पहले भी कई कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, जिन्होंने जुड़ करके बताया है कि कैसे कौन कौन से इलाके हैं। हरियाणा के रोहतक है, चरखी दादरी है, सोना है, सोनीपत है, पलवल है। ये वो इलाके हैं जो कि डार्क जोन में आ चुके हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर पानी की उपलब्धता पहले से ही कम थी, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे संकट और भी ज़्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। वैसे वैसे परेशानियां लोगों के सामने और भी ज़्यादा बन चुकी हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर लोग अब पानी की उपलब्धता के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, जेब ढीली करनी पड़ रही है। 600 से 700 रुपये उनको पानी के टैंकर बुलाने के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं। अब ऐसे में परेशानियां अपार हो चुकी हैं। अब परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि लोग संकट में घिर चुके हैं। अब लोग ये चाहते हैं, जनता ये चाहती है, मटका फोड़ प्रदर्शन भी कर दिया गया। मटका फोड़ प्रदर्शन के द्वारा ये बता भी दिया गया कि परेशानी कितनी बड़ी है। ये बताने की कोशिश भी की गई है कि कैसे आप इन परेशानियों को अगर गौर नहीं करेंगे, इसका अगर समाधान नहीं करेंगे तो कैसे ये नासूर बनती चली जाएंगी ये परेशानियाँ। लेकिन इनका समाधान कैसे निकलेगा? अब इनकी समाधान करने के लिए जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बनी हुई हैं, जिनकी जिम्मेदारियां तय की गई हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभाएंगे नहीं तो कैसे काम होगा? अब इसीलिए आप इस मंच के साथ जुड़िए और जुड़ करके बताइए कि कहां कहां पर हरियाणा के अंदर पानी की कमी आपको नजर आ रही है, कहां कहां पर पानी का संकट आप देख रहे हैं, कितने समय से पानी की आपूर्ति आपके इलाके में नहीं हो पा रही है, ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके हमें बता सकते हैं। शिकायत कर दी गई है, शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो यही वो मंच है जहां से आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। पलवल से सुरेश अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेश, बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। हमारे गाँव है, वहाँ पे शायद पानी की काफ़ी समस्या हो रही है।
प्रशासन नहीं ले रहा है। काफ़ी बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो शिकायत की है, शिकायत के बाद भी कोई अभी तक हल नहीं निकला है, समाधान नहीं निकला अभी तक। नहीं जी नहीं। सुरेश, पानी की परेशानी से कैसे दो चार होना पड़ रहा है? अब पानी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? किसी दूसरे इलाके में जाते हैं, दूर दूर से जाकर के पानी लेकर के आते हैं? कई इलाके में जाना पड़ता है, पैसा होता है उसमें, पेट्रोल डीजल हर चीज़ के कैसे दाम बढ़ रहे हैं, उसके कारण भी हमको ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। सुरेश, तो ये पानी की जो परेशानी आप बता रहे हैं पलवल के अंदर जो बनी हुई है, ये कितने लंबे समय से बनी हुई है? ज़्यादा लंबा समय हो गया या गर्मी आने के बाद ये परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ गई? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण बहादुरगढ़ से हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। श्री कृष्ण जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं पानी के संकट को लेकर के, समाधान कोई सुझाव आपके पास? बताइए, बोलिए हल्ला। ये बहादुरगढ़ जिला से बोल रहे हो जी। हाँ, बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ पानी सप्लाई का आता है, लेकिन कोई टाइम नहीं है। कभी रात को 10 बजे आता है, कभी सुबह 6 बजे आता है और कुछ देर के लिए आता है। पानी की बहुत परेशानी। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ समय होना चाहिए पानी का, भाई इस टाइम पर पानी आएगा और हर एक आदमी उसको भर सका है, यानी कि। लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, ये समय नहीं है, ना कोई समय ना कोई टाइम पर पानी आता। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ जी, समय होना चाहिए पानी का जी। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि समय तय होना चाहिए पानी आने का। तो कितने समय से ये परेशानियां बनी हुई हैं आपके इलाके में? जब से ये पानी की लाइन बिछी हुई है बहादुरगढ़ में 10 साल से, जब से समस्या आई है पानी की, और गर्मियों के समय में और ज्यादा हो जाती है। क्या अधिकारियों को इस बारे में बताया कि जब से पानी की लाइन बिछी है उसके बाद से परेशानियां हो रही हैं? उसको दुरुस्त कराने के लिए कुछ कहा है? कई बार बोल रहे हैं उनको, लेकिन कोई समय नहीं है उसका। वो कह रहे कोई भाई टाइम नहीं था रखा पानी का, भाई सुबह इस टाइम आएगा या शाम को टाइम आएगा। किसी के घर में एक आदमी है, किसी के घर में 2 आदमी है। अब बताओ कैसे इंतजार करें, कैसे पता लगेगा भाई किस टाइम का पता होता वो आप भर सकते हैं पानी को। और कोई पानी है नहीं, नलके का पानी नहीं है, हैंडपंप नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ सप्लाई के पानी पर निर्भर है यहाँ जनता। और उसका समय नहीं है। ये जो परेशानियां हैं ये सिर्फ गर्मी के समय में ही बढ़ जाती हैं। आप कह रहे हैं कि पानी की लाइन बिछाने के बाद ये परेशानियां शुरू हुई हैं, तो इससे पहले भी यहाँ पर पानी की उपलब्धता को लेकर या पानी सप्लाई को लेकर के संकट नजर आ रहा था, परेशानियां थी पहले भी? पहले हैंडपंप थे जी, उनका पानी इस्तेमाल करते थे। हाँ। अब वे फैल हो चुके हैं, अब उनमें पानी है नहीं है, हैंडपंप नहीं रहे, खत्म हो गए वे यहाँ। हाँ। ना समर्सिबल रहे ना हैंडपंप रहे, वे है नहीं, अब उनमें पानी भी नहीं है, खत्म हो चुके हुए। अब सिर्फ सप्लाई के पानी पर निर्भर है, जो कि जिसका कोई समय नहीं है। मैं चाहता हूँ जी समय होना चाहिए हमारे यहाँ, भाई इस टाइम पर पानी आएगा तो हर एक आदमी को पानी मिल सके, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्री कृष्ण, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपने इलाके की परेशानियां बताई हैं। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आपकी इन परेशानियों का हल जल्द से जल्द होगा, क्योंकि आप कई बार शिकायत कर चुके हैं, समाधान नहीं हुआ। लेकिन ये एक ऐसा मंच है जहाँ से सीधे आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो बात है, आपकी जो शिकायत है, वो परेशानियाँ अधिकारियों तक पहुँचती हैं, सरकार के नुमाइंदों तक पहुँचती हैं, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचती हैं। और इसीलिए ये जो आप जिसलिए आप कोशिश कर रहे हैं, आपने परेशानी को बताया भी है, इसके समाधान की उम्मीद यहीं से बन जाती है। तो हमारी कोशिश भी यही है कि आपकी जो परेशानियां हैं उनका समाधान हो सके, आपकी परेशानियों की आपकी जो परेशानी है उसको हम एक आवाज़ दे सकें, आपको एक मंच दे सकें जहां से आकर के आप अपनी परेशानियों को बता सकें, प्रदेश के बाकी लोगों तक, बाकी हिस्सों तक आप पहुँचा सकें, सरकार तक पहुँचा सकें, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचा सकें, सरकार के नुमाइंदों तक पहुँचा सकें, प्रशासन के लोगों तक पहुँचा सकें। तो गर्मियों में अगर पानी की संकट आपके इलाके में भी बना हुआ है तो इसी तरीके से आप भी जुड़ करके हमें बता सकते हैं। इससे पहले भी कई दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन्होंने बताया कि हरियाणा के कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर पानी की उपलब्धता को लेकर के सवाल उठ रहा है, संकट एक गहराता चला जा रहा है पानी को लेकर के। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले से ही जलस्तर नीचे जा चुका है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गर्मी बढ़ने के साथ साथ पानी का संकट और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन लोगों के सामने परेशानियाँ हैं, परेशानियाँ इस बात को लेकर के हैं कि पहले से ज़्यादा पैसा भी चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि पानी पीना बड़ा ज़रूरी है, पानी पीना और पानी जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, अभिन्न अंग है। लेकिन ऐसे में अब पानी के टैंकर मंगवाने के लिए उनको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, 600 से 700 रुपये उनको एक्स्ट्रा इसके लिए देना पड़ता है। मदन कौशल हमारे साथ अगले दर्शक सिरसा से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, इसमें एक तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। हाँ जी। तो कितने समय से पानी की परेशानी है? ये
ये काफ़ी 7-8 दिन से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। अधिकारियों से इसके बारे में शिकायत की है, वो क्या कह रहे हैं, क्यों आखिर ये परेशानी है? कभी कभी कहते हैं कि पानी के टेबल खराब है, कभी कुछ। हाँ। तो इसको ठीक करने के लिए अभी कोई भरोसा दिया, आश्वासन दिया आपने जब शिकायत की उनसे, तो कुछ कहा उन्होंने? ये हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया मदन कौशल, आप जुड़े हमारे साथ। तो सिरसा से भी ये जो जनता है, जनता ये बता रही है कि सिरसा में भी ये परेशानियां बनी हुई हैं। बलराम कश्यप अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बलराम जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पानी के संकट को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, बोलिए हल्ला। पानी में जैसे यहाँ पे गंदा पानी आ रहा है नगर पालिका द्वारा बलरामपुर जिले में, ठीक है। वाटर सप्लाई पे। हाँ। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए, आप टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर लीजिए, उसके बाद बताइए। हाँ बलराम जी बताइए। बहुत ही गंदा पानी आता है, दूषित पानी। ठीक है, कि कब से गंदा पानी आने की जो परेशानी है वो कब से है, कितने समय से बनी हुई? बहुत दिन से है। एक काफी समय से अधिकारियों से भी मैंने बात की है, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ। ठीक है, यानी कि आपने परेशानी को बता दिया है, अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। बहुत शुक्रिया बलराम कश्यप, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने बताया है कि कैसे जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर न सिर्फ पीने के पानी की परेशानियाँ हैं, बल्कि दूसरे संकट भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जो कि डार्क जोन में आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की उपलब्धता को लेकर के जिनकी जिम्मेदारी है वो इस पर आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। और यही हमारी कोशिश है कि आपकी परेशानियों को एक आवाज़ दे पाएँ, आपकी परेशानियों का समाधान हम करवा पाएँ। और यही इसलिए एक ऐसा मंच है जहाँ के जरिए आपकी आवाज़ को हम अधिकारियों तक, नेताओं तक, जनप्रतिनिधियों तक और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।